बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत माइदा की आयत नंबर 24, 25 और 26। उम्मीद है इंशाल्लाह आज ही कंप्लीट हो जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला या मूसा इन्ना लनदखुलहा अबदा मा दामू फ़ीहा फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। क़ाला रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी फ़फ़्रुक़ बैनना व बैनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। क़ाला फ़इन्नहा मुहर्रमातुन अलैहिम अर्बईना सनातन यतीहूना फ़िल अर्द फ़ला तअस अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन। तर्जुमा है, कहने लगे ए मूसा, हम तो हरगिज़ दाखिल ना होंगे इसमें क़यामत तक, जब तक वो वहाँ मौजूद हैं। बस जाओ तुम और तुम्हारा रब और दोनों लड़ो उनसे, हम तो यहाँ ही बैठेंगे। मूसा ने अर्ज़ किया, मेरे रब, मैं मालिक नहीं हूँ सिवाय अपनी ज़ात के और अपने भाई के। बस जुदाई डाल दे हमारे दरमियान और इस नाफरमान कौम के दरमियान। अल्लाह ने फरमाया, तो ये सरजमीन हराम कर दी गई है इन पर 40 साल तक के लिए सरगर्दान फिरेंगे ज़मीन में। सो ना गमगीन हो आप इस नाफरमान कौम के अंजाम पर। ये तर्जुमा था। अब इसकी तफसीर बयान करती हूँ मैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उन लोगों ने कहा था कि वो जाबिर कौम है वगैरह वगैरह। अब की बार ये लोग सुबह को चलते वो सहरा में वादी तैयार बाज़ अकवाल के लिहाज से है और बाज़ अकवाल के लिहाज से फ़लस्तीन के आसपास कोई इलाका था वहाँ के है। लेकिन ये वहाँ पर फिरते रहते थे, सुबह को निकलते थे, शाम हो जाती थी रास्ते में ही। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको बद्दुआ दे दी कि अल्लाह, मैं अपनी और अपने भाई की जान के सिवा किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, इस नाफरमान कौम से तू ही बदला ले। अब उनको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने मूसा से कहा कि या मूसा, हमारे लिए आप दुआ कीजिए, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, हम इस्तग़फ़ार करना चाहते हैं, आप हम सरेंडर करते हैं, आप हमें अल्लाह से कोई जो है वो लेके दीजिए। फिर वो मन सलवा और वो बादल का साया करना उनके ऊपर वो सारा हुआ था। और इसके बाद तकरीबन जब अल्लाह ताला ने फिर इनको कहा था कि ठीक है, जब 40 साल गुजर गए तब ये लोग उस बैतुल मक़दिस की तरफ चले गए। और इससे पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाती है। 3 साल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी वफ़ात पा जाते हैं। अब अल्लाह ताला ने इन लोगों के ऊपर हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को नबी मबूस फरमाया, उनको नबूवत हासिल हुई। अब की बार यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के साथ भी ये वही वाली हरकतें करते ही रहे, लेकिन नबी का काम होता है बर्दाश्त करना और अपनी कौम की इस्लाह करना। उन्होंने भी सब्र से काम लिया और इनकी इन चीज़ों पर जो है वो करते रहे। खैर, दाखिल होने से पहले क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। जब ये दाखिल होने लगे वहाँ से, तो ज़ाहिर अल्लाह ने कह दिया था कि वो निकल जाएंगे वहाँ से, तुम लोग जाओ सजदा करते हुए दाखिल होना। उस पाक सरजमीन में बैतुल मक़दिस है जहाँ पर, वहाँ पर सजदा करते हुए दाखिल होना। लेकिन ये वहाँ पर जाते ही इन लोगों ने सजदा वगैरह नहीं किया। इतने ही अगर ये अल्लाह का हुक्म बुझा लाने वाले होते तो इतना सारा कुछ इनके साथ होता ही ना। खैर, इन लोगों ने सजदा वगैरह नहीं किया, ऐसे डायरेक्ट दाखिल हो गए और यूशा बिन नून से कहने लगे कि सजदा आप सजदा करें, अपने रब को आप सजदा करें और हम इस सरजमीन पर सजदा नहीं करेंगे। खैर, उन्होंने पसे पुस्त डाल दिया अल्लाह का। ये भी हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम इनके लश्कर पर वो लोग हमला आवर हो गए, हमला उन लोगों ने कर लिया। अब यूशा अलैहिस्सलाम जो अपनी कौम के यानी कि बनी इसराइलियों के करतूतों से वाकिफ़ थे, इन्होंने कहा कि हम लोग जहाद वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो, नाउज़ुबिल्लाह। तो उस वक्त हमला भी हो चुका था। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये दिन था जुमे का, फ्राइडे का दिन था, असर का टाइम था। असर के टाइम पर इन लोगों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको जंग के लिए वो कर दिया। वो जंग छिड़ चुकी थी जंग। तो असर के बाद सूरज गुरूब होने के करीब था।
असर का टाइम था, तो दूसरा दिन था हफ्ते का, जिसकी इनके लिए ना हुर्मत बयान की गई थी। इन लोगों हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने ये किया कि सूरज को कहा, सूरज से यूशा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू भी अल्लाह का फरमाबरदार है, मैं भी अल्लाह का फरमाबरदार हूँ। अब तू गुरूब मत होना, तू भी अल्लाह के हुक्म पर पाबंद है और मैं भी उसके हुक्म पर पाबंद रहना चाहता हूँ। अगर हफ्ते का दिन शुरू हो गया तो मेरी कौम ने वही वाले करतूत करना शुरू कर देने हैं और मुझे ये इलाका फ़तह करना है, बैतुल मक़दस को फ़तह करना है। सूरज रुक गया, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सूरज अल्लाह के हुक्म से रुक गया। हज़रत यूशा ने उसको कहा, तू भी अल्लाह का फरमाबरदार है, मैं भी अल्लाह का फरमाबरदार हूँ। अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू ठहर जा, गुरूब मत होना। चनाचे वो सूरज वहीं पर रुक गया, सूरज ठहर गया, सूरज गुरूब ना हुआ। सुबहान अल्लाह, ये मोजिज़ा था। और ये लोग बैतुल मक़दस में दाखिल सजदा करते हुए नहीं हुए थे, ऐसे ही घुस गए थे। अब ज़ाहिर है पकड़ तो होनी ही थी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तो पहले ही वफ़ात पा गए थे। उसके बाद 3 साल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी वफ़ात पा गए, तो उनके जानशीन दूसरे नबी हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ही बने। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि 40 साल तक ये लोग धक्के खाते रहे हैं और हफ्ते के दिन के लिए इनको हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को टेंशन थी कि हफ्ते वाला दिन इनके लिए हुर्मत का दिन है, तो इनके लिए इससे पहले ही इलाके को फ़तह कर लेना बेहतर है। इसलिए उन्होंने सूरज को वो हुक्म दिया था। चनाचे अब की बार आप अलैहिस्सलाम ने तमाम कबाइल के सरदारों को बुला लिया। इनकी 12 तादाद थी। इनमें से सारे सरदारों ने जो है वो आप अलैहिस्सलाम के ना ऊपर बैत की और फिर उनको माले गनीमत इतना हासिल हुआ कि शायद दुनिया में क़यामत तक किसी को इतना माले गनीमत हासिल ना होगा। इतना, यानी कि ये हिस्ट्री में ये बात है और सबसे ज़्यादा इन्हीं को हासिल हुआ था। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को जंग को जीत लिया था इन्होंने, बैतुल मक़दस को फ़तह कर लिया था और इनको इस कदर कसीर तादाद माल मिला। अब वो माले गनीमत को पहले पता है ना आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हलाल किया गया है। इससे पहले वो उसको आग खा जाती थी, आग जला लेती थी उसको। आग में डालने के लिए वो उन्होंने हुक्म दिया कि सारी चीज़ें यहाँ पर रख दो, उसको आग खा लेगी, हमारा वो माले गनीमत कबूल हो जाएगा। आग ने उसको नहीं खाया। यूशा बिन नून ने फरमाया, किस बंदे ने खयानत की है, जो आग इसको नहीं खा रही है, ये हमारी तरफ से अल्लाह को नहीं पहुँच रहा है ये माल। अब की बार एक बंदे ने काफ़ी वो पूछताछ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी करने के बाद एक बंदे ने कह दिया कि मेरे पास है। उसने वो जो बछड़े का सर था वो सोने का था, उसकी आंखें याकूत की थी। गाय का पुतला सोने का बना हुआ था, आंखें उसकी याकूत की थी और दांत मोतियों के थे। आप अलैहिस्सलाम ने उससे लेकर उसको भी माले गनीमत में रख दिया और फिर उसको आग ने खा लिया। ये था वाक़या सारा। बनी इसराइल का ये गिरोह 40 साल तक दाखिल हो सका था। मेन मकसद ये कि अल्लाह की एक हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से हुआ था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं और बहुत सारे उलमा का इसमें इजमा है, उनका इस पर वो यकीन है, इवद बिन अनक को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ही कत्ल किया था। इसका वाक़या वादिय तैय्या से पहले का था। इसका वाक़या वादिय तैय्या से पहले का था। अब की बार हुआ यूँ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके 30 गज़ छलांग मार के, बाज़ रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम का जो असा था वो 10 हाथ का था और आपका कदम भी 10 हाथ का था। आपकी छलांग भी 10 हाथ पर मुहित थी। आपने उछल कर इवद बिन अनक को अपना असा मारा और वो इसके टहने पर लगा और वो मर गया। इसके जिस्म को नील पर रख कर पुल बना दिया गया। साल भर अहले नील इस पर आते जाते रहे। यूँ वो उसकी टांग का जो पुल था, टांग का टखने से लेकर घुटने तक का हो सकता है, मुमकिन है इतना हो, उसकी टांग का जो है इवज बिन अनक की टांग का वो पुल बना, उसके ऊपर से लोग गुजरते रहे हैं और वो मर गया था। ये वाक़या कंप्लीट हो चुका है। कोई 3-4 लाइनें और रह गई हैं, वो इंशाल्लाह करूँगी आपके साथ बयान कल। सदका जारिया की नियत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।